हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है केश सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कैसे निकाला जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोग क्लास 12 का हिंदी माध्यम में स्टडी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, ताकि मुझे पता चल सके कितने स्टूडेंट हैं जो वीडियो को रेगुलर देखते हैं और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते हैं, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का लेक्चर नंबर 3, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान। और हाँ स्टूडेंट, इसका अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, SW चाहिए, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का जाकर ज्वाइन होइए। वहां पे आप लोगों को क्लास 12 का हिंदी माध्यम में मैथ फिजिक्स, इंग्लिश माध्यम में मैथ फिजिक्स का नोट्स और SW देखने को मिल जाएगा। मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कैसे निकालते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों को बुक में लिखा हुआ क्या है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का शाखा की परिभाषा, या बोलिए साइन इनवर्स के मुख्य मान की परिभाषा क्या होता है। उसके लिए आप लोग को जो परिसर होता है ना साइन एक्स का, वो उसी के बीच में आप लोगों को एक वैल्यू होना चाहिए। आप लोग को समझ में नहीं आया, जैसे देखिए आप लोगों को अगर दिया रहे कि साइन 1/2 कितना होता है, आप लोग बताइए कि अगर दिया हुआ है साइन 1/2 का मान कितना होता है, तो बोलेगा सर ये हमसे क्या पूछे, साइन 1/2 का मान। ये तो हम लोग क्लास 10th में ही पढ़े हैं कि साइन 1/2 का मान होता है वह π/6 होता है। और वैसे ही स्टूडेंट मुख्य मान का मान यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान का हुआ कि आप लोग को कोई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया रहेगा और आप लोगों को कुछ मान दिया रहेगा और उसका मान पूछा जाएगा, उसका परास पूछा जाएगा कि वो क्या होगा, वही आप लोगों को होता है मुख्य मान। इसी के आप लोगों को सिर्फ निकालने के लिए मतलब क्वेश्चन बुक में आएगा, एग्जाम में आप लोगों से आएगा, किस तरह से दिया रहेगा कि साइन इनवर्स -1/2 का मान कितना होता है, साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है। वहीं आप लोगों को वहां से एक वैल्यू आएगा, वहीं आप लोगों को हो जाएगा साइन इनवर्स, आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान हो जाएगा। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि जब आप मुख्य मान निकाल रहे हैं ना, तो आप लोगों को जो परास आया और वह उस त्रिकोणमितीय फलन का परास में आना चाहिए। जैसे साइन इनवर्स का जो परास होता है वह -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। तो निकाल रहे हैं अगर कोई साइन इनवर्स का मान, कोई साइन इनवर्स को वैल्यू दिया हुआ है उसका निकाल रहे हैं, मुख्य मान निकाल रहे हैं, तो जो मुख्य मान आना चाहिए ना वो आप लोग को -π/2 से लेकर π/2 तक यहाँ चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों को 2π आ गया, 3π आ गया, 5π आ गया। अगर ये सब वैल्यू मिल रहा है 2π, 3π, 5π या π आ रहा है, 2π/3 मिल रहा है, ये सब मिल रहा है, 2π/3 नहीं 5π/2 मिल रहा है, ये सब मिल रहा है ना, तो आप लोग अपना दिमाग से 5π/2 को कन्वर्ट करके -π/2 से π/2 तक कोई नंबर में लाना होगा। वो होगा नहीं कि आप लोग को 5/2 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुख्य मान जो होता है वह उस त्रिकोणमितीय फलन का परास के अंतराल कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए, तब वह आप लोगों का मुख्य मान कहलाएगा। जैसे मैं आप लोग क्वेश्चन द्वारा समझाता हूं, देखिए आप लोगों को मैं क्वेश्चन द्वारा समझाता हूं, देखिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि साइन इनवर्स x बराबर आप लोगों का मान पूछ जाए कि x बराबर कितना मान होगा जब x बराबर आप लोगों को 1 है। तो क्या कीजिएगा, देखिए क्या आएगा, साइन इनवर्स x बराबर कितना है, तो x बराबर 1 है, यानी साइन इनवर्स 1 का मान पूछा जा रहा है कि साइन इनवर्स 1 का मान कितना होगा। तो बोलेगा सर साइन इनवर्स 1 का मान तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, हम लोग साइन 1 का मान पढ़े हैं लेकिन साइन इनवर्स 1 का मान नहीं पढ़े हैं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे साइन इनवर्स 1 का मान, इसको निकालने के लिए स्टूडेंट मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोगों को थीटा है या आप लोगों का बाई है, मान लेते हैं कि यहाँ पे थीटा है, मान लेते हैं थीटा या बाई कुछ ही मान सकते हैं अपने मन से यहाँ पे। तो आप लोग बताइए, आप निकालने के लिए आप लोग जो साइन इनवर्स है, सिर्फ साइन इनवर्स 1 नहीं, जो साइन इनवर्स है मुख्य मान निकालने के लिए साइन इनवर्स है उसको आप इस तरह भेज दीजिए, इक्वल टू के इस तरह भेज दीजिए। तो क्या आएगा, तो बोलेगा सर यहाँ पे 1 बराबर आ जाएगा, और जब साइन इनवर्स को उस तरह भेजेंगे
तो वह हम लोगों को साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि इधर ये इन्वर्स में है, तो ये जो होगा इधर आने के बाद वह हम लोगों को हो जाएगा साइन थीटा में। यानी मैं बोल सकता हूं कि 1 बराबर साइन थीटा। अब यहां से आप साइन थीटा का बाहर निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर यहां से कितना होगा 1, तो थीटा बराबर हो जाएगा π/2। यही हो गया किसका मुख्य मान, तो ये हो गया आप लोगों को साइन इनवर्स 1 बराबर π/2 होगा। और यही हो गया आप लोगों का मुख्य मान, जो π/2 है ना वहीं आप लोगों को मुख्य मान आया होगा। और जो π/2 है ना, यानी यहाँ पे अगर कुछ अलग आता है π/2 के नहीं, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आ जाता है आप लोगों को 5π/2, तो ये आप लोगों को इसको कन्वर्ट करना होता π/2 से लेकर -π/2 तक इसको कन्वर्ट करना होता। अपने दिमाग से सोचकर ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा ये आगे मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए आप लोग को ये समझ में आ गया ना। तो आप लोगों को याद नहीं पढ़ना है, जो मैं बताया कि आप लोगों को अगर 5/2 रहे तो ये आप लोगों को आज नहीं पढ़ना है, ये आप लोगों को आगे पढ़ना है। ये आगे मैं इसको जानकारी दूंगा कि आप लोग कैसे निकालिएगा। अगर 5/2 रहा, 7π/3 रहा, तब कैसे आप निकाल सकते हैं उसका मान, ये आगे आप लोगों को पढ़ना है। चलते हैं आगे। अब आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे आप लोग निकाल रहे हैं किसका, कॉस इनवर्स x का निकाल रहे हैं मुख्य मान निकाल रहे हैं कॉस इनवर्स x का। तो जिसका आप लोगों को वैल्यू आएगा ना आप लोगों को परास का, वह आना चाहिए 0 से लेकर पाई तक, तभी वो आप लोगों को उसका क्या मुख्य मान होगा, अन्यथा वो आप लोगों का मुख्य मान नहीं होगा। क्वेश्चन करवा रहा हूं, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। देखिए आप लोग को लेकर चलता हूं सीधे क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में आप सिर्फ आप लोग को क्वेश्चन करना है। आप लोगों को समझ में आ गया हो कैसे निकलता है, आप क्वेश्चन कीजिएगा तो उससे आप लोग को 100% क्लियर हो जाएगा कि आप लोग कैसे निकालता है मुख्य मान। देखिए क्या दिया हुआ, निम्नलिखित प्रश्न के मुख्य मान ज्ञात करें। यानी आप लोगों को आज 10 एग्जाम्पल मैं करवाने वाला हूं क्वेश्चन। उसके बाद आप लोगों को 4 2 या 3 आप लोगों को MCQ क्वेश्चन है वो करवाने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो को लास्ट में आप लोगों को MCQ क्वेश्चन है, उसका आप लोगों को आंसर देने के लिए मिलेगा 5 सेकंड का टाइम। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए मैं इसका निकाल रहा हूं मान। क्या दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान कितना होगा। तो बताइए क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स -1/2 बराबर, मान लीजिए कि थीटा है या बाई है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे बाई है, मैं वहां पे थीटा मारा था, यहाँ पे मैं बाई मार रहा हूँ कि मान लीजिए कि बाई है। तो साइन इनवर्स को अगर इस तरह भेजिएगा, जो साइन इनवर्स है इसको आप इस तरह भेजिएगा तो ये हो जाएगा साइन बाई। यानी मैं बोल सकता हूँ -1/2 बराबर जो होगा वह हो जाएगा मेरा साइन बाई हो जाएगा। आप इसका देख सकते हैं कि निगेटिव वैल्यू का साइन में निगेटिव वैल्यू कहां से कहां तक होता है, तो हम लोग को 0 से छोटा रहता है तो वो हम लोग को निगेटिव वैल्यू होता है। यानी जो इसका मान आएगा, जो हम लोग को प्रास आएगा, वह हम लोग को निगेटिव वैल्यू आएगा। कितना, हम लोगों को 0 से छोटा वैल्यू आएगा। तो 0 से छोटा वैल्यू का आप सिर्फ देखिए ना कि आप लोगों को ना एक प्रॉपर्टी में बता दूं, यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी बता दूं, यहाँ से बता दूं, या मैं यहाँ से एक प्रॉपर्टी बता सकता हूँ। मैं सबका प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। देखिए साइन -x होता है ना स्टूडेंट, जो साइन -x होता है वह माइनस साइन x के इक्वल होता है। ये जो होता है साइन इनवर्स -x, ये होता है माइनस साइन इनवर्स x के ये इक्वल होता है। ये आप लोग जान लीजिए। और जो कॉस, देखिए यहाँ पे मैं आप लोग का वही बता रहा हूँ, आगे पढ़ना था कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्वेश्चन बनाने में आप लोगों का आसान हो जाए। कॉस माइनस इनवर्स होता है, कॉस इनवर्स -x, ये होता है कितना, पाई माइनस कॉस इनवर्स x के ये इक्वल होता है। और वैसे ही आगे टैन होता है, ये सब आगे मैं जानकारी दूंगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। टैन का जो होता है, टैन इनवर्स जो -x होता है वो माइनस टैन इनवर्स x का इक्वल होता है। मैं बता देता हूँ यहीं पे, कॉसेक इनवर्स जो -x होता है ये कैसे आएगा, ये आप लोगों को आगे जानना है। देखिए तो कॉसेक इनवर्स -x होता है वो आप लोगों को माइनस कॉसेक इनवर्स x का इक्वल होता है। जो सेक इनवर्स -x होता है ना, वो आप लोगों को माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स x के इक्वल होता है। और आप लोगों को एक क्या बचा, कॉट बचा ना, तो कॉट इनवर्स -x जो होता है वो माइनस कॉट इन पाई माइनस कॉट इनवर्स x के इक्वल होता है। इससे आप लोगों का मुख्य मान निकालने में बहुत ही आसानी होगा। इससे आप लोगों को मुख्य मान निकालने में आसानी हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक पहले बताऊंगा जिससे निकालता है, उसके बाद मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी पे बता दूंगा, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, प्रॉपर्टी से ही मान निकाल सकते हैं मुख्य मान का,
या आप निकाल सकते हैं, मतलब प्रोसेस करके निकाल सकते हैं कि किसका मान कैसे आएगा। तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं, कॉपी में तो नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि मैं मिटा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। नोट करना है तो कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए मैं निकाल रहा था किसका मान, मैं निकाल रहा था साइन इनवर्स -1/2 का मान निकाल रहा था। तो मैं इसको सॉल्व किया कि साइन इनवर्स जो था, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स था, उसको मैं इस तरफ भेज दिया तो हो गया -1/2 बराबर साइन इनवर्स बाई। तो जो यहां से देख रहे हैं कि ये 1/2 है कितना होता है, साइन कितना के लिए 1/2 होता है, साइन 1/2 होता है वह π/6 का होता है। यानी मैं बोल सकता हूं निगेटिव वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन निगेटिव होता है वह 0 छोटा वैल्यू के लिए होता है। तो जो साइन -1/2 होता है वह -π/6 के इक्वल होता है कितना, 1/2। और एक निगेटिव के लिए होता है, इसलिए मैं यहाँ माइनस लिख दिया, यानी माइनस, और ये 1/2 है वह π/6 के लिए है। तो -π/6 बराबर आ गया हम लोग कितना, साइन बाई। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो बाई आया वो हम लोगों को आ गया -π/6। यहाँ से हम लोगों को ये हम लोगों को क्या आ गया, ये हम लोगों को आ गया, हमें यहाँ से ऐसे हो जाएगा ये साइन -π/6 बराबर कितना होता है, साइन बाई यहाँ से हो गया, तो यहाँ से बाई बराबर आ गया -π/6। ये आप लोगों को आ गया। आप इसका प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टी से कैसे निकाल सकते हैं कि क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 बराबर आप लोगों को क्या आएगा। तो प्रॉपर्टी क्या था, तो प्रॉपर्टी हम लोगों को था कि साइन इनवर्स जो -x होता है वो माइनस कितना होता है, साइन इनवर्स x के इक्वल होता है। यानी मैं बोल सकता हूं कि माइनस कितना, साइन इनवर्स 1/2, और जो साइन इनवर्स 1/2 होता है वो कितना होता है, कितना के इक्वल होता है स्टूडेंट, तो जो साइन इनवर्स 1/2 होता है वह कितना π/6 के इक्वल होता है। यानी एक माइनस तो पहले से था, और जो साइन इनवर्स 1/2 है वह π/6 के इक्वल होता है। यानी हम लोग को आ जाएगा आंसर कितना, -π/6 हम लोग को आ जाएगा। देखिए हम लोग ऐसे भी निकाले तो बाई बराबर आया -π/6, और हम लोग प्रॉपर्टी से भी निकाले तो आया -π/6। अब आप लोगों को समझ में आ गया हो कैसे निकलता है। जो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉल्व करता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या, इसका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूं। देखिए यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं। देखिए क्योंकि आप लोगों को नोट्स में ऐसा नहीं मिलेगा। साइन इनवर्स 1/2 बराबर मान लेते हैं कि यहाँ पे बाई है, ये आप लोगों को बाई है, तो यहाँ से आ जाएगा -1/2 बराबर आ गया साइन बाई आ गया, साइन बाई आ गया। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं -π/6 बराबर आ गया कितना, साइन बाई आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा बाई बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से बाई बराबर आ गया -π/6 हम लोगों को यहाँ से आ गया। निकालते हैं कॉस इनवर्स √3/2 का कितना मान आएगा। तो बताइए, मान लेते हैं कि निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस इनवर्स √3/2 है, इसको तो नेगेटिव में नहीं है तो इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। नेगेटिव में रहेगा ना तब आप लोग प्रॉपर्टी निकालिए, लगाइएगा वो। जब आप लोग को नेगेटिव में नहीं रहेगा तो आप डायरेक्ट इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स √3/2 है ना, तो मान लीजिए कि आप लोग को बाई के इक्वल है, तो कितना आ जाएगा ये आप लोगों को मैं आ जाएगा कितना, √3/2 बराबर जो कॉस इनवर्स है उसको आप लोग इस तरह भेज दीजिए। ये जो कॉस इनवर्स है उसको आप इस तरह भेजिए तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा कॉस बाई। अब बताइए आप लोग, कॉस बाई बराबर √3/2 है तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर बाई बराबर हम लोगों को आ जाएगा π/6, क्योंकि हम लोगों को पता है कि √3/2 होता है वह कॉस 30 डिग्री के इक्वल होता है। यानी बाई बराबर हम लोग को आ गया π/6। यही हो गया आप लोगों को कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान। आप देख सकते हैं कि ये 0 से लेकर पाई के बीच में कोई नंबर आप लोगों को वैल्यू है। ऐसा नहीं कि जब आप निकाल रहे हैं कॉस इनवर्स x का वैल्यू ना, तो आप लोगों को जो उसका आएगा परास, वो आप लोग को 0 से लेकर पाई के बीच में आना चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे हम लोग को जो परास आया वो हम लोगों को π/6 है, वो 0 से लेकर पाई के बीच में ही एक नंबर है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कॉस इनवर्स √3/2 का परास कैसे आएगा। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये सेक इनवर्स √2 है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, सेक इनवर्स 2 है ना, सेक इनवर्स 2 है तो मान लीजिए कि बाई के इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब मैं माइनस इनवर्स को मैं जो माइनस इनवर्स है उसको मैं इस तरह भेजूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 बराबर
सेक बाई, सेक यहाँ पे इन्वर्स नहीं, सेक बाई आ जाएगा। यहाँ से बाई बराबर क्या आ जाएगा आप लोग बताइए, यहाँ से बाई बराबर क्या आ जाएगा, तो बाई बराबर हम लोग को आ जाएगा पाई बाई 3, क्योंकि पता है कि सेक 60 डिग्री के लिए जो होता है मान वह हम लोग को 2 होता है, यानी सेक इन्वर्स 2 का जो आएगा मुख्य मान वह आएगा पाई बाई 3। आप देख सकते हैं जिसका जो परास आता है सेक इन्वर्स उसी के बीच में ये नंबर है पाई बाई 3, आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं आगे, निकालते हैं क्वेश्चन, उसको आप लोग को सॉल्व करते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि समझ में आप लोगों को आ रहा है कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, इसको मैं प्रॉपर्टी से बनाऊंगा, इसको मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी से बनाऊंगा। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि साइन इनवर्स माइनस √3 कितना होगा। तो बताइए आप लोग इसका प्रॉपर्टी क्या था, हम लोगों का प्रॉपर्टी था कि साइन इनवर्स माइनस x बराबर माइनस साइन इनवर्स x होता है, ये हम लोगों का प्रॉपर्टी था। यानी मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में है साइन इनवर्स माइनस √3 है, तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स √3 हम लोगों को यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स √3। और जब साइन कितना को सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स √3 को सॉल्व करेंगे तो वो कितना के इक्वल होता है, तो वो होता है हम लोग का पाई बाई 3 के इक्वल। कैसे आया, देखिए साइन इनवर्स √3 को बोलेगा सर हमको डायरेक्ट लिख दिए पाई बाई 3, हमको बताया नहीं कैसे आया। तो आप लोग मैं इस क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद आपने आप सॉल्व करके देख सकते हैं। देखिए साइन क्या है, साइन इनवर्स √3 मान लीजिए कि आप लोग का बाई के इक्वल है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि यहाँ से क्या, जो साइन इनवर्स है मैं इसको उस तरफ भेज रहा हूँ, इक्वल टू को मैं उस तरफ भेज रहा हूँ, यानी बाई की तरफ भेज रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स इधर है तो इस तरफ जाने के बाद हम लोग को साइन आ जाएगा, यानी साइन बाई बराबर √3 आ जाएगा, यानी बाई बराबर हम लोग को आ जाएगा पाई बाई 3। तो मैं वही लिखा हूँ, देखिए तो हम लोग को साइन इनवर्स बराबर कितना आ गया, यहाँ से हम लोग को थीटा का मान हुआ हम लोग को आ गया पाई बाई 3। तो मैं वही लिखा हूँ कि साइन इनवर्स √3 का मान होता है वह पाई बाई 3 होता है, और एक माइनस क्वेश्चन में था इसलिए यहाँ पे माइनस हम लोगों को आ गया, यानी माइनस पाई बाई 3 इसका आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस √3 का हम लोग का मान आ जाएगा। निकालते हैं कॉस इनवर्स कितना, -1/2 का वैल्यू ये कितना के इक्वल होता है, इसका निकाल के आप बता सकते हैं। इसका आप लोग मान निकालिए, मैं tan इनवर्स से निकाल रहा हूं, इसका आप लोग मान निकाल कर बताइए कि cos इनवर्स -1/2 का मान कितना होता है, ये आप लोग निकाल कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं कितना स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में cos इनवर्स -1/2 का वैल्यू निकाल कर बताते हैं। अगर मैं नेक्स्ट सब क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, लेकिन आप लोग इसका मान निकाल कर बताइए। मैं tan इनवर्स -1 का निकाल कर आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए निकालने के लिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए मैं आप लोग को इसका डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए tan इनवर्स -1 बराबर मान लेते हैं कि ये बाई है, तो tan इनवर्स को मैं उस तरफ भेज रहा हूँ बाई की तरफ, तो आ जाएगा क्या, -1 बराबर tan बाई। और हम लोग जानते हैं कि जो -1 होता है वह हम लोग कहाँ से कहाँ तक होता है, tan -1 होता है वह हम लोगों को होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से छोटा होगा तब हम लोगों को tan माइनस मिलेगा। और वह कहाँ से कहाँ होता है, -π/2 से π/2 तक इसका होता है जो परिसर होता है tan का जो परिसर होता है -π/2 से लेकर π/2 तक इसका परिसर होता है। यानी जो हम लोग को वैल्यू मिलेगा वो -π/2 से लेकर 0 तक ही कोई एक ऐसा वैल्यू होगा जो हम लोग को -1 देगा। tan इनवर्स -1 इक्वल टू tan बाई है, यानी -1 होगा वो हम लोगों को 0 से लेकर -π/2 से लेकर 0 तक ही एक ऐसा कोई वैल्यू होगा tan का जो हम लोगों को कितना वैल्यू देगा, -1 का। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि tan जो होता है वो -π/4 है, जो -π/4 है, क्योंकि जो tan π/4 होता है वह 1 के इक्वल होता है, यानी tan -π/4 है वह आप लोगों को कितना इक्वल है, वह -1 के इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं कि tan -π/4 बराबर tan बाई, मैं लिख सकता हूं, और यहाँ से आप लोग tan खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा -π/4 बराबर बाई, आप लोगों को ये मान मिल जाएगा। यानी आप लोगों को tan इनवर्स -1 का जो आप लोग को मुख्य मान आया वह आया -π/4। इसका डिटेल में बना सकते हैं आप लोग, सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन में सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान निकालने के लिए आप लोगों से बोला जा रहा है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, निकालने के लिए अगर दिया हुआ है सेक इनवर्स 2/√3,
तो मान लेते हैं कि ये बाई के इक्वल है, मान लेते हैं अपने मन से कि ये आप लोग बाई के इक्वल है। तो अगर सेक इनवर्स है, मैं इसको बाई की तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 बराबर सेक बाई आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जो होता है सेक इनवर्स का हम लोगों को क्या आता है, परास क्या होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सेक इनवर्स का जो परास होता है वो क्या होता है। मैं बता दूं सेक इनवर्स का जो परास होता है वो क्या होता है। सेक इनवर्स का जो परास होता है वह होता है आप लोगों को 0 से लेकर π/0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक, लेकिन इसमें आप लोगों को -π/2 शामिल नहीं होता है, क्योंकि -π/2 पे जो ग्राफ होता है cos थीटा वह हम लोगों को 0 का इक्वल आता है। और हम लोग को अगर पता है कि अगर किसी के हम लोग किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें, जैसे देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। और अगर cos थीटा ही यहाँ पे अगर 0 हो गया तो जो फंक्शन है वह हम लोगों को क्या हो जाएगा, वह हम लोगों को अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी हम लोग को यहाँ से बोल सकते हैं कि वह इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा, यानी हम लोग को अनडिफाइंड हो जाएगा। और अगर कोई फंक्शन अनडिफाइंड हो गया उसका मतलब हम लोग को है ही नहीं। अगर कोई फंक्शन अनडिफाइंड हो गया तो उसका मतलब हम लोग का है ही नहीं। यानी हम लोगों को जो परास आएगा सेक इनवर्स का उसमें हम लोग को -π/2 घटाना होगा। यानी हम लोग को जो वैल्यू आएगा ना सेक इनवर्स का जो निकाल रहे हैं, कितना सेक इनवर्स 2/√3 का हम लोग निकाल रहे हैं, कितना हम लोग निकाल रहे हैं परास सेक में, तो हम लोग कितना आएगा, हम लोग को आएगा वह 0 से लेकर पाई तक ही एक ऐसा कोई नंबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो सेक होते यहाँ पे सेक π/, कितना होता है आप लोग बताइए, 2/√3 किस वैल्यू के लिए होता है, तो सेक π/6 के लिए वैल्यू होता है √3/2। यानी सेक π/6 बराबर बोल सकते हैं पाई सेक बाई बोल सकते हैं। और यहाँ से सेक और सेक खत्म हो जाएगा और जो हम लोग को मान आएगा बाई का वह आ जाएगा π/6। यानी सेक इनवर्स √3/2 का जो आएगा मुख्य मान वह होगा आप लोगों को π/6। ये आप लोगों को इसका आंसर हो जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव आगे, सबसे लास्ट में 2 क्वेश्चन आप लोग का ऑब्जेक्टिव होगा उसको भी करवाऊंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए अब मैं करवा रहा हूँ cot इनवर्स √3 का, तो मैं क्या अब मैं फर्स्ट में करवा रहा हूँ। देखिए cot इनवर्स √3 है ना, तो मान लेते हैं कि आप लोग को बाई के इक्वल है, तो यहाँ से √3 बराबर आ जाएगा, क्या √3 बराबर आ गया cot बाई आ गया। और ये आ गया √3 कितना वैल्यू होता है, ये वैल्यू होता है cot π/6 बराबर बोल सकते हैं कि cot बाई, और यहाँ से cot खत्म हो जाएगा, यानी हम लोग को बाई बराबर आ गया π/6। या मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि cot इनवर्स √3 बराबर π/6 आ गया, या मैं ऐसे भी इसको बोल सकता हूँ cos इनवर्स माइनस कितना देख रहे हैं, cos इनवर्स -1/2 का वैल्यू देख रहे हैं cos इनवर्स -1/2 बराबर मान लेते हैं कि ये बाई है। तो ये जो cos इनवर्स है उसको मैं इस तरफ भेजूंगा बाई की तरफ, तो क्या आ जाएगा -1/√2 बराबर cos बाई आ जाएगा। और इसका जो परास होता है वह 0 से लेकर पाई तक होता है, यानी इसका जो वैल्यू होगा वह हम लोग को 0 से पाई कितना होगा, हम लोग को निगेटिव है ना, यानी हम लोग को एक ऐसा वैल्यू चाहिए कि जो कितना हो, हम लोग को 0 से लेकर पाई तक इसका परास होता है। यानी हम लोग को -1/2 का कैसा मान खोजना होगा जहाँ पे हम लोगों को 0 से लेकर पाई तक कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए। मैं आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताया था, आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं -π/4 इसका आएगा π-π। ऐसे देखिए आप लोगों को इसका प्रॉपर्टी से बना लीजिए, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी से बनाइएगा तो आप लोगों को आसान होगा। प्रॉपर्टी से मैं क्या बताया था, देखिए cos इनवर्स कितना है, cos इनवर्स -1/√2 है ना, मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी से बताया था कि cos इनवर्स -x जो होता है वह पाई माइनस पाई कितना पाई माइनस cos इनवर्स थीटा होता है। यहाँ से थीटा यहाँ से गायब हो जाता है, तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, यानी पाई माइनस मैं बोल सकता हूँ cos इनवर्स 1/2 यहाँ से आ जाएगा। और आगे सॉल्व करने पे आ जाएगा कितना पाई माइनस, और cos इनवर्स 1/√2 कितना का वैल्यू होता है, तो वह π/4 के इक्वल होता है, यानी पाई माइनस π/4। और ये हो जाएगा कितना सॉल्व करने पे, ये आ जाएगा 3π/4, ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 3π/4। और देख सकते हैं कि इसका जो परास आया वो आप लोग को 0 से लेकर पाई के बीच में ही है, क्योंकि जो 3π/4 होता है वह 0 पॉइंट समथिंग होता है। जो 3/4 होगा वह 0 पॉइंट समथिंग होगा, यानी हम लोग को 0 से बड़ा मिलेगा परास, और हम लोगों को क्या होगा 0 से बड़ा मिलेगा, और हम लोगों को पाई से छोटा मिल रहा है। हम लोग को परास चाहिए भी था cos इनवर्स का, जो 0 से उसका जो मुख्य मान आया वह 0 से बड़ा होना चाहिए,
और पाई बाई 2 से हम लोगों को छोटा होना चाहिए, और हम लोग को जो मान मिल रहा है वह 0 से बड़ा मिल रहा है, और पाई बाई 2 से पाई से हम लोग को छोटा मिल रहा है। यानी हम लोगों को बोल सकते हैं यहाँ से कि कॉस इनवर्स -1/√2 का जो हम लोगों को परास आया वह हम लोगों को 3 पाई बाई 4 आया। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए कि सर आप लोगों को पढ़ा है जो हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो देखिए आगे मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। इसको आप प्रॉपर्टी लगाकर ऐसे कॉस इन मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख रहा हूँ, कॉस इनवर्स जो -x होता है वो माइनस कॉस इनवर्स x के इक्वल होता है। ये आप लोग कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स x के इक्वल होता है। इसका आप प्रॉपर्टी निकाल कर खुद मान निकाल लीजिएगा। मैं अब आप लोगों को करवा रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। देखिए 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, उसका आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर चाहिए, जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि tan इनवर्स -1 का मुख्य मान बताइए। आप लोग सोच रहे हैं कि tan इनवर्स -1 का मुख्य मान बताइए आप लोग कितना होगा। देखिए मैं इसको प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकता हूं या मैं इसको अपना मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूं, जिसका जो मेथड होता है tan इनवर्स बाई बराबर मान के मान लूंगा यहाँ पे कि tan इनवर्स 1 बराबर बाई है। मैं इससे ही बना सकता हूं और मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी से ही बता सकता हूं। तो मैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी से बता रहा हूँ। देखिए तो प्रॉपर्टी क्या था tan इनवर्स के लिए, प्रॉपर्टी था कि tan इनवर्स -x बराबर माइनस tan इनवर्स x होता है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स -1 को सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, वह हम लोगों को आ जाएगा कितना बताइए आप लोग कितना आ जाएगा माइनस tan इनवर्स 1 के इक्वल आ जाएगा। tan इनवर्स -1 के इक्वल आ जाएगा। हम जानते हैं कि तो tan इनवर्स कितना होता है, tan इनवर्स जो 1 होता है वह हम लोगों को होता है -π/4 के इक्वल। यहाँ तो -1 हम लोग को प्रॉपर्टी से आया था और ये जो tan इनवर्स -1 है वो होता है π/4 के इक्वल। यानी आंसर आ जाएगा -π/4 यानी -45 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आप लोगों को सही आंसर आएगा। आप लोगों को ये क्वेश्चन सही हुआ कि नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए SW है। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए SW है, या आप लोग इसको सॉल्व करके आइएगा। मैं आप लोग को बता दूं कि cos इनवर्स 1/2 का जो मान होता है, मैं एक शॉर्टकट में बता दूं, आप लोग इसका नहीं आप लोग AW करके आइएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग इस क्वेश्चन को AW में करके आइएगा। तो आज के लिए इतना ही है, आज के लिए शायद इतना ही है। देखिए ये आप लोगों को है यदि sin इनवर्स x बराबर, इसको भी आप लोगों को SW है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए SW है। मैं इसका आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ कि आंसर इसका क्या आएगा। इसका जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आप लोगों को कितना पाई बाई, बता रहा हूँ इसका आंसर कितना आ जाएगा। जो पाई बाई आ जाएगा 3 प्लस 2 इंटू π/6, ये आ जाएगा π/3। इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों को 2π/3 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 2π/3 और इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा आप लोगों को -π/e आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी और इसका भी आप लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा आंसर। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा कैसे आएगा जो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में स्टूडेंट। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।